नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। मैं शीतल। बल्लभगढ़ में गैर कानूनी कब्जे को लेकर नगर निगम द्वारा अभियान चलाया गया है, जिसमें गैर कानूनी कब्जे पर जो सामान पड़ा था उसको जब्त कर लिया गया। जी हाँ, बल्लभगढ़ शहर को साफ सुथरा और गैर कानूनी कब्जा से मुक्त करवाने के लिए नगर निगम बल्लभगढ़ ने कमर कस ली है, जिसके चलते आज सड़कों के किनारे तथा दुकानों के आगे किए गए गैर कानूनी कब्जे को हटाया गया और रखा गया सामान जब्त किया गया। नगर निगम बल्लभगढ़ के ज्वाइंट कमिश्नर करण सिंह बघोरिया ने कहा कि निगम द्वारा शहर की सड़कों को गैर कानूनी कब्जे से मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है और ये अभियान शहर के मुख्य बाजारों में भी चलाया जाएगा और सख्ती से कार्रवाई को अंजाम देते हुए जुर्माना भी लगाया जाएगा। दिखाई दे रही तस्वीरें बल्लभगढ़ की हैं, जहां नगर निगम की गाड़ियां और कर्मचारी सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटा रहे हैं और यहां रखे सामान को गाड़ियों में डालकर जब्त कर रहे हैं। बल्लभगढ़ के ज्वाइंट कमिश्नर करण सिंह बघोरिया ने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है और सड़कों पर होने वाले जाम को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है और रखे हुए सामान को जब्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई शहर के अन्य बाजारों और मुख्य सड़कों पर भी की जाएगी और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने अपील की है कि जनता खुद अतिक्रमण हटा ले, वरना निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों और लोगों का सामान जब्त किया गया है, यदि वे अपना सामान वापस लेने के लिए आते हैं तो उनसे एफिडेविट लिया जाएगा। वे भविष्य में कभी भी गैर कानूनी कब्जा नहीं करेंगे। साथ ही सामान वापस करते हुए जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस मुहिम को चलाने का हमारा पहला मकसद ये था कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाए, हमारा जो ट्रैफिक का फ्लो है प्रॉपर फ्लो हो। इसके लिए हमने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, जिसके तहत हमने सबसे पहले चरण में अंबेडकर चौक से लेकर बस स्टैंड तक जितनी भी एनक्रोचमेंट थी उसको हमने क्लियर किया। हमारा सेकंड चरण होगा जो भी हमारा मेन बाजार है बल्लभगढ़ का, उसको क्लियर करना। इसके लिए हमने लोगों से बात की है कि वह अपने दुकान के या घर के सामने जिस भी प्रकार का अतिक्रमण है उसे हटा ले। यदि वह नहीं हटाते हैं तो निगम की तरफ से ठोस कार्रवाई की जाएगी। वह साथ ही साथ फाइन भी इनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। हमारा जो मेन लक्ष्य यह है कि बल्लभगढ़ जो कि काफ़ी अतिक्रमण से परेशान था, यहाँ के लोग थे जो काफ़ी परेशान थे, उनको राहत प्रदान करना। जी, क्या कहेंगे सर, जो दुकानदार होते हैं वो अपने आगे रेहड़ी लगवा देते हैं कुछ चंद पैसों के लिए, कहीं ना कहीं उससे जाम की स्थिति बन जाती है, क्या उनको भी एक सलाह देना चाहेंगे? हमने उन्हें यही सलाह दी है कि आप स्वयं इस चीज़ को हटा लें। यदि आप नहीं हटाते हैं तो हमारी तरफ से ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मैं अगले सोमवार को मीटिंग करूंगा जो हमारे मार्केट के सदस्य हैं उनके लोगों उनसे, साथ में वहाँ मीडिया हमारी होगी हमारी, और जो वहाँ के हमारे पार्षदगण हैं उनको भी बुलाया जाएगा और सबको प्रेरित करेंगे कि अपने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाएं। यदि फिर भी कोई सिटीज़न या दुकान वाला नहीं मानता है तो उसके खिलाफ हम ठोस कार्रवाई अमल में लेकर आएंगे। सर, जो रेहड़ी पकड़ी जाती हैं उनके क्या चार्जेस होता है? उनको छोड़ दिया जाता है या कुछ समय के लिए उनको दंड दिया जाता है? जो रेहड़ी हमने अभी तक पकड़ी हैं उसमें से ज़्यादातर रेहड़ी हमारे पास हमारे ही निगम के ऑफिस में हमने उनको जमा कर रखा है। जैसा कि यदि कोई हमारे पास कोई आता है तो उससे हम एक एफिडेविट लेंगे। उसमें एफिडेविट में ये लिखा जाएगा कि मैं भविष्य में इस प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करूंगा। साथ ही उसमें हम ये कंडीशन लिखवाएंगे, यदि आप भविष्य में कोई भी प्रकार का अतिक्रमण करते हैं तो आपके खिलाफ हम एक मुकदमा दर्ज कराएंगे नियर बाय पुलिस स्टेशन में, और साथ ही हम इसके ऊपर 500 से लेकर 1000 रुपये का फाइन भी इम्पोज करते हैं। शहरवासियों को कहना चाहेंगे कितना अच्छा अब सुचारू रूप से जो है ट्रैफिक चलने लगा है, क्योंकि अतिक्रमण हो जाता है उसकी वजह से जाम की स्थिति बन जाती है। अभी मेरा सिर्फ ये संदेश रहेगा शहरवासियों के लिए कि हमारा शहर है, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाएं, शहर को साफ़ सुथरा रखें। वह अपने व्हीकल्स जहाँ पे हमें पार्क करने चाहिए, जिसके लिए हमने जगह डेजिग्नेट कर रखी, वहीं पर अपने व्हीकल्स पार्क करें, ताकि जो भी हमारा ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ चल सके और शहरवासियों को राहत मिल सके।